नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जो 700 प्लस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कोर सेक्टर, मतलब जो 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं। वैसे तो इसमें एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है अभी इसका न्यूज़ में रहने का कारण और इसका बेसिक्स। इसके अलावा हम लोग और क्या जानने वाले हैं इस टॉपिक में, हम लोग जानेंगे जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग दोनों टॉपिक को पूरा बेसिक के साथ अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक क्या है, कोर सेक्टर रिजल्ट, मतलब जो अभी करंट में रहा है, जो कोर सेक्टर आउटपुट मिले हैं पिछले साल की तुलना में या अभी क्या रहा है उसके बारे में, बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए, जून 2022 में भारत के प्रमुख क्षेत्र कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि दर घटकर 12% के स्तर पर पहुंच गई है, जो मई 2022 में 18.1% थी। इसमें कच्चे तेल को छोड़कर सभी क्षेत्र में उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुई थी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो जून और मई में अगर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें तो कहीं ना कहीं उत्पादन की दर में क्या हुआ, कमी आई है, ठीक है ना। बाकी बड़े स्तर पर तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विद इन मंथ का अगर आप थोड़ा वो अगर देखेंगे रेशियो, तो उसमें कोई ना कहीं कमी आई है। तो देखिए, ये क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिंग कोर, द आउटपुट ऑफ 8 कोर सेक्टर एक्सपेंडेड बाई 12.7% इन जून 2022, बेटर देन 9.4 रिकॉर्डेड इन ईयर अर्ली पीरियड। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये डिक्रीज हुआ है उत्पादन की दर, ये कहीं ना कहीं पिछले सालों की अगर तुलना की बात करें, रिकॉर्ड है उससे तो कहीं ना कहीं बेटर ही है। कम जरूर हुआ है, अगर मंथली बेस देखेंगे तो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन इतना नहीं। अब अगर आप इसे थोड़ा ग्राफ से समझेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। देखिए, जो वृद्धि दर जा रही है, अभी जून में बात करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग मैप से समझ लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर रहेगी। जैसे देखिए, मैप है आपके सामने, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ बना हुआ है, अगर जनवरी 2020 की बात करें तो देखिए ये वृद्धि दर कहाँ गई, मतलब माइनस में चली गई, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। देन उसके बाद वापस बैलेंस पर आई, और अब जो 2021 में कोरोना काल धीरे 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 कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा था, तब इनकी वृद्धि दर एक बार बढ़ी, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं घटी वापस, तो एक एवरेज लेवल पर कहाँ पर आके बैठ गई, 9.4% के आसपास। अब उसके बाद धीरे धीरे ये थोड़ी डिक्रीज भी हुई, अब ग्राफ ऊपर ही रहा है। मतलब देखिए, यहाँ से ग्राफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन अगर प्रेजेंट स्थिति की बात करें तो देखिए ये स्थिति है प्रेजेंट, जो कि 12 पॉइंट करीब 7% के आसपास बता रहा है। तो देखो, आपको ये कम से कम क्लियर हो गया कि अगर पिछले वर्ष की तुलनात्मक रूप से तुलना की जाए, तब तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, 9.4 से बड़ी ही है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग इसका बेसिक जो एग्जाम में कई कबार डायरेक्ट बन जाता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र। अब इसमें 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र है कौन कौन से, पहले वो जानेंगे। किसकी क्या वैल्यू है, कौन कितना उत्पादन दे रहे हैं, उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे। इसमें सबसे पहले पता कर लेते हैं कि भाई शामिल कौन कौन से हैं। जैसे कोयला है, 8 प्रमुख कोर उद्योग में आता है। कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, उर्वरक, स्टील और सीमेंट और बिजली। ये जो 8 कोर सेक्टर हैं या 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं, इसको आप लोग आराम से याद करना पड़ेगा कि 8 प्रमुख कोर उद्योगों में कौन कौन से शामिल हैं। क्लियर है। थोड़ा सा और अगर इसका तो बेसिक निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों के भारांश का क्या है, 27% शामिल है। जब हम लोग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालते हैं, तो उसका जो वेटेज है इन 8 प्रमुख कोर उद्योगों का वो 100 में से 27%, मतलब इन 8 कोर उद्योग पर इनकी इंपॉर्टेंस या इनका वेटेज है, ठीक है ना। अगर मैं इनके घटते क्रम की बात करूं कि भाई इन 8 प्रमुख कोर उद्योगों का घटता क्रम क्या है, मतलब बढ़ने से घटता क्रम, मतलब अधिकतम जो इम्पोर्टेंस या वेटेज किसका है,
वो हैं रिफाइनरी उत्पाद का, उसके बाद बिजली, देन उसके बाद स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है। क्लियर है ना? तो ये सारे जो भी फैक्ट्स हुए आज इस टॉपिक में, वो सारे के सारे टू द पॉइंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन बने भी हुए हैं और आप लोगों को याद भी रखना है। जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो इसका एक सवाल आपके सामने, एक या दो सवाल या तीन सवाल भी आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? तो ये अपना आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं तो इम्पोर्टेंट वैसे ही बन जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है, क्योंकि उसने बात कर ली कि भाई 27% वेटेज है, तो कहीं ना कहीं इसका बेसिक भी पता होना चाहिए। अब देखिए, औद्योगिक उत्पादन संकेतक मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है एक प्रकार का क्या संकेतक है, जो किसी निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है। मतलब एक प्रकार का कहीं ना कहीं इन्फॉर्मर है या संकेत है, एक प्रकार का संकेत देता है कि भाई एक टाइम पीरियड हो गया, भाई जैसे एक साल के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन का उत्पादन बढ़ा है या घटा है। जैसे अभी हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया, पिछले तुलना में या पिछले मंथ की तुलना में इस मंथ में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, लेकिन पिछले ईयर की तुलना में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। क्लियर है? अगर इनका जो मैनेजमेंट कौन कर रहा है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मतलब संभाल कौन रहा है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मतलब एसएसओ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ये ध्यान रखना, एक तो मासिक रूप से वार्षिक रूप से है नहीं, और किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री या इंडस्ट्री के थ्रू, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न रूप से वर्गीकृत किए गए उद्योग समूह की वृद्धि दर को मापता है। व्यापक क्षेत्र जैसे खनन है, विनिर्माण है और बिजली, इन क्षेत्रों पर ज़्यादा या इनके समूहों को ज़्यादा मापता है। इसके उपयोग आधारित अगर सेक्टर्स की बात करें तो एक तो मूलभूत वस्तुएं इसमें शामिल हैं, पूंजीगत वस्तुएं भी और मध्यवर्ती वस्तुएं भी। ठीक है ना? इतना आप लोगों को ध्यान रखना नहीं है, लेकिन अब ध्यान देखिए इसका आधार वर्ष, कहीं कभार क्या हर बार कहीं ना कहीं सवाल बनता है, तो कहीं आधार वर्ष को, क्योंकि इसके आधार वर्ष को समय के हिसाब से चेंज भी किया जाता है, तो पुराने आधार वर्ष और नए आधार वर्ष में भी आप लोगों को पता होना चाहिए पिछली बार कब चेंज हुआ, तो वो हुआ था 2004 या 5 में, 4-5 में इसका आधार वर्ष था। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की, तो इसका उपयोग नीति निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। आईआईपी त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों की गणना के लिए अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। तो देखिए, ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस थी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली है, और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब जो भी पॉइंट्स बताएं आप लोगों को किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।